वंदे अरहम वंदे गुरुवरम वंदे सच्चम। मानव शरीर प्रकृति की अद्भुत रचना है। शरीर चेतना के माध्यम से रक्त बनाता है, वीर्य बनाता है, मज्जा बनाता है, हड्डी बनाता है। ऐसा कोई कारखाना नहीं अभी तक जहां रक्त बनता है, जहां हड्डियां बनती है, लेकिन चेतना और शरीर दोनों मिलकर इसका निर्माण करते हैं। आपने देखा होगा हमारे शरीर का तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट रहता है। चाहे हम सहारा के रेगिस्तान में चले जाएं या कश्मीर की बर्फीली घाटियों में चले जाएं तो भी हमारा अंदर का तापमान उतना ही रहता है। यदि ये तापमान गड़बड़ा जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं। आपने देखा होगा आंधी आती है, तूफान आते हैं, वृक्ष गिर जाते हैं, झोंपड़पट्टियों के पत्ते उड़ जाते हैं, लेकिन हम खेलते हैं, कूदते हैं, यहाँ तक शीर्षासन करते हैं, सिर नीचे और पैर ऊपर रखते हैं, लेकिन एक छोटी से छोटी नाड़ी भी अपना स्थान नहीं छोड़ती। कभी हृदय लेफ्ट से राइट में नहीं आया, लीवर राइट से लेफ्ट में नहीं गया। कितनी अद्भुत रचना है। इसके एक एक अंगों के बारे में अगर हम चिंतन करेंगे तो हमें दांतों तले अंगुली दबानी पड़ती है। हर व्यक्ति ये चाहता है मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं। मैं आपसे अगर एक प्रश्न पूछूं, आप में से कितने लोग अस्वस्थ रहना चाहते हैं, तो एक भी हाथ ऊपर नहीं उठेगा, क्योंकि हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। हम स्वस्थ किसे माने, स्वस्थता का पैरामीटर क्या है? तो आइए हम जानते हैं कौन स्वस्थ है। विशेषज्ञों ने, एक्सपर्टों ने, योगियों ने, मनीषियों ने इसकी स्पेशल परिभाषा की। जो शारीरिक दृष्टि से बिल्कुल फिट हो, कोई भी तरह की बीमारी नहीं हो, वह व्यक्ति स्वस्थ है। जो मानसिक दृष्टि से संतुलित हो, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में उसका संतुलन बना हुआ है, और जो अलग अलग दुख सुख कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन उसका हमेशा संतुलन बना रहता है, मानसिक संतुलन, वह व्यक्ति स्वस्थ है। जिसको भावनात्मक तनाव नहीं है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में नहीं जाता है, वह व्यक्ति स्वस्थ है। जो निरंतर आध्यात्मिक विकास करता रहता है, वह व्यक्ति स्वस्थ है। जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, वह व्यक्ति स्वस्थ है। लेकिन यह तो बहुत उच्च क्वालिटी की बात हो गई। मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाना चाहूंगा कि हम किसे स्वस्थ कहें। एकदम सरल भाषा जो आपको आराम से समझ में आएगी। इसका डेफिनेशन, इसके 5 पैरामीटर है। स्वस्थ रूपी बिल्डिंग में ये 5 पिलर है। इनको आप चेक कर लीजिए और एक एक के 20-20 नंबर में से जितना आप दे सकते हैं देख लीजिए और अपने आप को आप चेक कर लीजिएगा आप कितने स्वस्थ है। पहला पैरामीटर है जिसे समय पर भूख लगती है। चेक करिए, क्या आपको समय पर भूख लगती है? यदि लगती है तो आप स्वस्थ है। जिसे समय पर नींद आती है, सोने के 3 मिनट में अगर नींद आ जाए तो वह व्यक्ति स्वस्थ है। जिसका समय पर पेट साफ होता है, प्रातःकाल उठते ही 15 मिनट में जिसका पेट साफ हो जाता है, वह व्यक्ति स्वस्थ है। और जो सदैव प्रसन्न चित्त रहता है, चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, वह व्यक्ति स्वस्थ है। और 5वां पैरामीटर है जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, वह व्यक्ति स्वस्थ है। अब आप लोग जो भी मेरे सामने ऑडियंस है, नोट कर लें और एक एक पैरामीटर पर अपने नंबर दे दीजिए 20 में से कि आप कितने स्वस्थ है। हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। क्यों? इसका क्या कारण है? वह स्वस्थ इसलिए रहना चाहता है कि वह अपने गोल को अचीव कर ले, बुढ़ापे में लास्ट क्षण तक किसी का सहारा नहीं लेना पड़े, सब खुद का काम खुद करें, वह आध्यात्मिक विकास करें, वह आर्थिक विकास करें। क्योंकि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर उसको 2 किलोमीटर चलना है और उसके पैर साथ नहीं दे रहे हैं तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। बीमारियां इतनी हो गई है, विशेषज्ञों के अनुसार जितने हमारे शरीर पर बाल है उतनी बीमारियां हैं। लेकिन जब हमारा शरीर चेतना के माध्यम से रक्त बनाता है तो क्या वह रोग का इलाज नहीं कर सकता? वह रोग का भी इलाज कर सकता है और हमेशा स्वस्थ भी रह सकता है। लेकिन हम जानते नहीं हैं कि हम कैसे स्वस्थ रहें, इसलिए बाहर भटकते हैं। अंदर आनंद का खजाना है लेकिन खोजने के लिए हम बाहर भटक रहे हैं। तो आइए आज हम जानते हैं
हम हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रांग बनाएं और बीमारियों से कैसे बचे, ऐसी टेक्निक आज हम बताने जा रहे हैं, जिसमें प्रेक्षा चिकित्सा की विभिन्न टेक्निक और भी कई अहिंसात्मक चिकित्सा की टेक्निक और अनेक विधाएं मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनिए और लास्ट तक जुड़े रहिए। आपकी कोई भी समस्या बाकी नहीं रहेगी। और यदि आपकी कोई भी समस्या है, इस दुनिया में समस्या आती है लेकिन समस्या का समाधान निश्चित है। एक बार स्वामी विवेकानंद चल रहे थे, रास्ते में बंदरों ने उनका पीछा किया। विवेकानंद जी दौड़ने लगे तो बंदर और तेजी से दौड़ने लगे, लेकिन विवेकानंद जी ने जैसे ही टर्न लिया तो बंदर सब भाग गए। तो समस्याओं का अगर हम समाधान करेंगे, समस्याओं का मुकाबला करेंगे, तो समस्याओं का ऑटोमेटिक समाधान होगा। आज हम आपको ऐसी टेक्निक बताएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि हमारा शरीर स्वयं औषधालय है और हमारा शरीर स्वयं इलाज करता है अनेक बीमारियों को। तो आइए हम चलते हैं आगे। एक छोटी सी कहानी के साथ हम आगे चलते हैं। एक बार सुपर कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा वर्कशॉप था, जिसमें हजारों लोग आए हुए थे। सबसे कहा गया, आप इस कंप्यूटर के सामने खड़े हो जाइए और एक एक प्रश्न पूछते जाइए। आपके हर प्रश्न का जवाब यह कंप्यूटर देगा। सैकड़ों लोग लाइन में आते गए, प्रश्न पूछते गए और उनका समाधान होता गया। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा 10 साल का, बार बार आगे भाग कर आ रहा था, लेकिन आयोजक उसे रोक रहे थे कि बेटा तू क्या पूछेगा, छोटा है। एक समझदार आदमी ने कहा, भैया इस बच्चे को भी आने दो, बच्चा भी कुछ पूछ सकता है। तो बच्चे को आगे लाया गया। बच्चा कंप्यूटर के सामने खड़ा हुआ और उसने पूछा, हाउ आर यू कंप्यूटर जी, आप कंप्यूटर जी कैसे हैं। जो कंप्यूटर दुनिया के सवालों का जवाब दे रहा था, लेकिन अब अपने स्वयं के बारे में नहीं बता सका वह कैसा है। स्क्रीन पर लाइट आई और चली गई। तो बंदो, ठीक हम भी वैसा ही करते हैं। हम दुनिया की जानकारी रखते हैं, लेकिन हमारे भीतर क्या हो रहा है इस बात को हम नहीं जानते हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हम खोलते हैं हेल्थ का अद्भुत पिटारा, जादुई पिटारा, चमत्कारिक पिटारा, जिससे सुनकर आप दंग रह जाओगे। क्या ऐसा भी होता है? हकीकत में होता है। समुद्र के किनारे खड़े रहने वाला व्यक्ति समुद्र की लहरों को देखता है, जो डुबकी लगाता है उसे हीरे मोती मिलते हैं। बंदो, तो आज इस पूरे वर्कशॉप में आप जुड़े रहिए, बड़ा आनंद आएगा और आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी और जीवन भर स्वस्थ, मस्त और प्रसन्नचित रहेंगे। हर व्यक्ति ने यह अनुभव किया है, आज दुनिया में विश्व के प्रत्येक व्यक्ति ने यह अनुभव किया है कि स्वास्थ्य का कितना महत्व है। लॉकडाउन में सबने घर बैठे यह अनुभव किया है, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी पैसे वाला आदमी हो, लेकिन कोरोना के सामने सबने घुटने टेके हैं। अब हम इसका मुकाबला करने के लिए मैं आपको ऐसे प्रयोग बता रहा हूं जो हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज कोरोना महामारी से सब लोग भयभीत थे। ऐसा कोई भी नहीं है जो डर नहीं रहा, किसी न किसी तरह का डर है। हालांकि अभी लॉकडाउन खुल गया है, फिर भी अभी तक हमें कोरोना का मुकाबला करना पड़ेगा, संभल कर रहना पड़ेगा और इससे बच कर रहना पड़ेगा। तभी हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि बिजनेस भी करने पड़ेंगे, शॉप भी खोलने पड़ेंगे, ऑफिस में भी जाना पड़ेगा, सब कार्य हमें करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कोरोना की थोड़ी विशेष जानकारी दे देता हूं। जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित होता है, कोरोना का क्या सिम्टोम है आप जान लीजिए। उस दिन काफी लोग इस वर्कशॉप में शामिल थे और काफी आज नए जुड़े हैं, तो नए जुड़े वालों को भी जानकारी हो जाएगी और जो पहले जुड़े थे उनको विशेष जानकारी हो जाएगी। जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित होता है उसके शरीर में क्या होता है जानिए। सबसे पहले गले में खाज चलती है, गले में दर्द होता है, गले में अकड़न सी लगती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, कभी कभी सिर फटने लगता है। ऐसा कोई सिम्टोम हो तो हमें तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए, बिना किसी इंतजार किए डॉक्टर की राय लेना चाहिए। अब हम ये जानते हैं किन लोगों को कोरोना ज्यादा होता है। विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों और वृद्ध लोगों को ज्यादा होता है। उसमें भी उन लोगों को ज्यादा होता है जिनको हार्ट की तकलीफ है, दमा की तकलीफ है, डायबिटीज है और जिनका इम्यून सिस्टम लो है, उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है। तो आप ये बात तो अच्छी तरह जान गए होंगे कि कोरोना का इलाज हमारे भीतर है,
और भीतर ही हमारे भीतर ही दवा है कि जितना हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा हम कोरोना से मुकाबला कर सकेंगे और उस पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो ये दो बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। और तीसरी बात, जो आयुष मंत्रालय की जो गाइडलाइन है उसको हमें पूरी तरह फॉलो करना है। दिन भर गर्म पानी पीना है, गर्म चीजें खाना है, फ्रिज की कोई भी आइटम नहीं खाना है और मैदे की कोई भी चीज न खाएं आप। 3 वाइट चीज का आप पूरा ध्यान रखिए, शक्कर, नमक और मैदा। इनकी आइटमों से आप बचने का प्रयास करें। स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखना है, मास्क बिना मास्क बाहर नहीं निकलना है। इन कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए हम क्या करें। प्रेक्षा चिकित्सा में विभिन्न पद्धतियां, विभिन्न विधाएं बताई गई है। आसन, प्राणायाम, ध्वनि और मुद्रा जो पेटेंट कैप्सूल की तरह काम करती है। आवश्यकता है इनको अपने जीवन में स्थान देने का, उसको अपनी लाइफस्टाइल में अपनाना जरूरी है। यदि आपको भोजन करना जरूरी है तो योग करना भी जरूरी है। ऐसा कोई बिजनेस आपने अभी तक देखा नहीं होगा जो 1 घंटा इन्वेस्टमेंट करो और 23 घंटे आपके अच्छे जाए, या 1 रुपया इन्वेस्टमेंट करो और 23 गुना इनकम किसी में नहीं होती है। लेकिन इस प्रेक्षा चिकित्सा में यदि आप 1 घंटा अपने खुद के लिए लगाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपके 23 घंटे अच्छे जाएंगे। लेकिन आपको नियमित करने की जरूरत है, आलस्य रूपी मित्र को छोड़ने की जरूरत है, जल्दी उठने की जरूरत है। खाने के टाइम हम सोते हैं, सोने के टाइम खाते हैं। इस लाइफस्टाइल को आपको चेंज करने की जरूरत है। तो मैं प्रेक्षा चिकित्सा का सबसे पहला प्रयोग बता रहा हूं आपको, ज्ञान मुद्रा, जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान पद्धति में ध्यान के अंदर ये मुद्रा विशेष तौर से बताई है। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। ये मुद्रा रोग प्रतिरोधक भी है और रोगों का इलाज भी करती है और इसमें कोई समय की सीमा नहीं है। देखिए, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आप कितना भी कर सकते हैं। और चलते फिरते, उठते बैठते, हवाई जहाज में, गार्डन में घूमते घूमते, गॉसिप करते करते ये मुद्राएं आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी मुद्रा है। अब ये रोग प्रतिरोधात्मक तो है ही है, हमारा इम्यून सिस्टम को तो स्ट्रांग बनाती है, लेकिन इसके अलावा कितनी बीमारियों का इलाज करती है वो भी आप जान लीजिए तो आपको जानकारी होगी। इस मुद्रा का कनेक्शन मस्तिष्क से है। मस्तिष्क के पूरे स्नायु मंडल को यह प्रभावित करती है। जैसे अनमनापन, घबराहट, आवेग, आवेश, डिप्रेशन, क्रैकनेस, पागलपन, उन्माद, यहां तक फिट की बीमारी का नाम सुना होगा आपने। अगर किसी को मिर्गी आती है तो हम लोग कोई उसको जूता सूंघाते हैं, कोई प्यास सूंघाते हैं। अगर उसको यह मुद्रा अगर नियमित करवाई जाए तो निश्चित तौर से मिर्गी की बीमारी से उसे छुटकारा मिल सकता है। बहुत अच्छी मुद्रा, उसको नियमित करेगी। जिन लोगों को एकाग्रता नहीं रहती है, काम करने में एकाग्रता नहीं रहती है, मेडिटेशन करने में एकाग्रता नहीं रहती है, मन इधर उधर भटकता रहता है, तो ये मुद्रा आप करके देखिए। मेरे साथ आप भी करिए और हाथों को आप थाई पर रख दीजिए, क्योंकि मैं तो आपको बता रहा हूं इसलिए हाथ ऐसे सामने रख रहा हूं। आपको इस तरह रखना है। 3 मिनट के बाद आपके इस अंगूठे और अंगुली के बीच में नाड़ी स्पंदन स्टार्ट हो जाएगा और जैसे नाड़ी स्पंदन स्टार्ट होता है तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है। तो यह मुद्रा करने से एकाग्रता बढ़ती है। यह मुद्रा करने से गुस्सा कंट्रोल होता है। जो लोग शॉर्ट टेम्परेचर होते हैं, बात बात में बिगड़ जाते हैं, मनोनुकूल कोई बात नहीं होती तो गुस्सा आ जाता है, सब्जी में नमक कम है तो थाली उठा के फेंकते हैं, उन लोगों के लिए रामबाण है। यह मुद्रा करिए। और प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग है डीप ब्रीदिंग, लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। मैं बाद में आपको प्रयोग करवाता हूं मैं, तो उससे हमारा गुस्सा 2-3 मिनट में शांत हो जाता है। तो बेहतरीन मुद्रा है। अब जिन लोगों को याद नहीं रहता, देखिए बच्चे लोग तो ये कहते हैं कि हम छोटे थे तो पापा याद होता था, लेकिन अब बड़े हो गए याद रहना बंद हो गए। इसका क्या कारण है आप जानते हैं? जब बच्चा छोटा होता है तो एक्सपर्ट होता है, एक बार पाठ पढ़ने में याद हो जाता है और छोटी छोटी बातों पर कमेंट्स करता है। मोबाइल का कलर लाल क्यों, आपने इस रंग का कपड़ा क्यों पहना है, क्या कमेंट्स करता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, घर के वातावरण में जब वो पलता है और इससे वातावरण में जाता है और कुछ गलत आदतें पड़ जाती है
तो उसका मेमोरी पावर कम हो जाता है, उसका आईक्यू स्तर डाउन हो जाता है। तो आईक्यू स्तर बढ़ाने के लिए अद्भुत मुद्रा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बच्चे का मेमोरी पावर कम क्यों होता है, इसका क्या कारण है। आपने देखा होगा आपके बच्चे इसे करके करते रहते हैं पूरे दिन, अंगुलियां चटकाते रहते, देखा होगा अंगुलियां चटकाने से मेमोरी पावर कम होता है। पंजे लड़ाते हैं, इससे भी मेमोरी पावर कम होता है। और स्टूल पर बैठे बैठे से पैर हिलाते हैं। पहले हमारे पूर्वज कहते थे, अभी भी कहते हैं हमारे माता पिता बड़े लोग कहते हैं, स्टूल पर बैठकर या कुर्सी पर बैठे बैठे से पैर मत हिलाओ, मामा को दोष लगता है। अब एक्सपर्ट लोग ये कह रहे हैं कि बैठे बैठे पैर हिलाने से आईक्यू स्तर डाउन होता है। तो हम अंदाज लगा सकते हैं हमारे पूर्वज कितने एक्सपर्ट थे, कितने विशेषज्ञ थे। आप सब चाहते हैं कि आपका बच्चा स्कूल टॉप करे, कॉलेज टॉप करें, लेकिन आप टेक्निक नहीं जानते हो। बच्चे पर प्रेशर डालते हो कि बाजू वाला 90% लाया, तू 70 क्यों लाया। बंदो, उस बच्चे को आप सिखाओ तो सही कि किससे मेमोरी पावर बढ़ता है। परीक्षा चिकित्सा में कितने अद्भुत प्रयोग है। देखिए, आप विमला जी करके बता रही है। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा थाई पर रखिए और महाप्राण ध्वनि करेंगे। भंवरे की तरह गुंजार करना है। पहले श्वास भरेंगे, यस। सीधे बैठे, आप अपने स्थान पर सीधे बैठे, आंखें बंद और करें महाप्राण ध्वनि। भरे श्वास, स्टार्ट। एक बार और करिए। अब आपका राइट हाथ सिर के ऊपर रखिए, और ये ध्वनि करने से मस्तिष्क में जो प्रकंपन हो रहा है उसका अनुभव करिए आप। यस, भरे श्वास। एक बार और। संपन्न। हाथ नीचे ले लीजिए। ये जो भी आपको मुद्रा करवाई, ज्ञान मुद्रा, और इसमें महाप्राण ध्वनि, आपने देखा होगा मस्तिष्क में वाइब्रेशन हो रहा था, प्रकंपन हो रहा था। ये प्रकंपन होने से मस्तिष्क के न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। इससे हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है, इससे हमारा आईक्यू स्तर बढ़ता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप अपने बच्चे को सुबह और शाम 20-20 मिनट महाप्राण ध्वनि करें, आपका बच्चा स्कूल टॉप, कॉलेज टॉप और राज्य टॉप करेगा और इंडिया टॉप भी कर सकता है। और अगर सब बच्चे करने लग जाएं तो एक से एक बढ़ के बच्चे टैलेंट हो जाएं। जरूर आप अपने बच्चों को ये प्रयोग करवाइए। तो ये मैंने आपको बताया ज्ञान मुद्रा के साथ मेमोरी पावर कैसे बढ़ाया जाता है। अब जो बच्चे बहुत चंचल होते हैं, दौड़ धूप इधर उधर भागना करना करते हैं, इससे चंचलता कम होती है। क्योंकि एक्यूप्रेशर के अनुसार अंगूठे में पीनियल और पिट्यूटरी का स्थान आया हुआ है। तो ये मुद्रा करने से वो स्थान दबता है, तो पिट्यूटरी और पीनियल के स्राव संतुलित होते हैं, तो बच्चे की चंचलता कम हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे ठीक नहीं रह जाते हैं, बहुत से बच्चे ताड़ की तरह लंबे हो जाते हैं। तो ये मुद्रा करने से उनकी लंबाई भी जो अनावश्यक बढ़ती है वो नहीं बढ़ती है, चंचलता कम हो जाती है। जो गलत आदतों का निर्माण होता है, चोरी करना, झूठ बोलना, वो भी उसका बंद हो जाता है। ये मुद्रा करने से अतीन्द्र ज्ञान की प्राप्ति होती है। शिव जी का तीसरा नेत्र जिसे में बोलते हैं वो खुल जाता है। लेकिन लंबी साधना के बाद आप अनुभव करेंगे अतीन्द्र ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, नींद के लिए स्लीपिंग डोज लेने पड़ते हैं, यौगिक ट्रैंक्विलाइजर जैसी गोलियां लेनी पड़ती है, अगर ये मुद्रा करेंगे तो उन्हें नींद आने लगेगी। बड़ी जबरदस्त मुद्रा है। और इसके साथ आप रंग चिकित्सा का एक प्रयोग करिए। विमला जी के अंगूठे में देखिए आप, ये 2 काली टिकियां लगाई हुई है अंगूठे के अंदर, 2 काली टिकियां लगाई हुई है। इस मुद्रा के साथ 2 काली टिकी लगा दीजिए ब्लैक पेन से, ऐसा मार्कर पेन लीजिए इस टाइप का, और उसे काली टिकी लगा दीजिए, तो इससे आपको नींद अच्छी आएगी। ठीक है। अब आप देखिए, और जिनको नींद ज्यादा आती है तो नींद उससे कंट्रोल हो जाती है।
ज्यादा आने वाले की नींद कंट्रोल होती है और जिनको नहीं आती उनको आने लगती है। इसके अलावा देखिए, ये मुद्रा करने से चेहरे पर अच्छा ग्लो आता है। महिलाओं को कॉस्मेटिक यूज करने की जरूरत नहीं, ये मुद्रा रोज करिए, चेहरे पर आभा झलकने लगेगी, चेहरे का ग्लो बढ़ेगा। बहुत अच्छी मुद्रा है। मस्तिष्क संबंधी कोई भी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट संबंधी बीमारी भी इससे ठीक होती है। और जिन लोगों को माइग्रेन की तकलीफ है, सिर दर्द होता है, आधा सिर दर्द, इसको बोलते हैं ना माइग्रेन, आधा सीसी, तो ये ज्ञान मुद्रा के साथ आप प्राण मुद्रा करिए। थर्ड और फोर्थ फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाइए, इससे आपका माइग्रेन का दर्द दूर हो जाएगा। बहुत अच्छी मुद्रा है, लेकिन नियमित करने की जो, अभी आप जैसे कहीं प्रवचन सुन रहे हैं, मुद्रा कर लीजिए। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप पीछे बैठे मुद्रा कर लीजिए। आप गार्डन में वॉकिंग कर रहे हैं, इससे आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा और अनेक बीमारियां भी कंट्रोल होगी। अब इम्यून सिस्टम के लिए मैं 3 छोटे छोटे प्रयोग आपको बता रहा हूं। श्वास के, श्वास लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना, विमला जी आपको करवा रही है, ध्यान से देखें। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए आज विशेष पैकेज तैयार किया है विमला जी ने, जो आपको बता रही है, सुनिए ध्यान से। बंधुओं और बहनों, कोरोना से विजय प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे प्रयोग है पर बहुत ही इफेक्टिव है। आप करेंगे मेरे साथ, एक बार देखेंगे, दूसरी बार साथ में करेंगे। जितने भी हमारे विजातीय तत्व हैं, फेफड़ों में भरे हुए हैं, गले में है, शरीर में है, वो सारे श्वास के साथ बाहर निकल जाएंगे। बहुत ही छोटे छोटे प्रयोग हैं, आप मेरे साथ करेंगे, देखते जाएं, करेंगे। और जो पहली बार कर रहे हैं वो ध्यान दे, 10 बार 15 बार करें। बाकी ये 1 मिनट में 36 बार होता है, मैं आपको 20 बार। तो सभी तैयार, सीधे बैठेंगे, दोनों हाथों का आकार बनाएं, ऐसा आकार बनाएं और सीने पर स्थापित। तीव्र गति से श्वास लेना और छोड़ना, एकदम सीधे बैठे हैं। हाँ, पूरी एकाग्रता और तन्मयता से प्रयोग प्रारंभ। आप आंखें खुली रखें, देखते जाएं, करते जाएं। प्रयोग नंबर 2, नाभि पर। यही मुद्रा नाभि पर, नाभि के ऊपर रखेंगे, तीव्र गति से 20 बार श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। तीसरे, दोनों पैरों को आगे करेंगे, पैर लंबा करके। मैं कुर्सी पर बैठी हूँ, आप पैर आगे फैलाएं और दोनों हाथों से पैर के अंगूठे पकड़ लेंगे। अगर नहीं पकड़ सकते हैं तो घुटनों पर रखिए और एकदम सीधे बैठकर यही क्रिया करेंगे। तीव्र गति से लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, देखते जाएं, करते जाएं। सांस लेना छोड़ना, एक बार गिने आप। बहुत अच्छे प्रयोग है, बहुत सुंदर प्रयोग है। इस प्रकार से आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। 15 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार और धीरे धीरे आप 36 बार कर सकते हैं। 1 मिनट में 36 बार करना है। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा हो सकता है। ये भी बहुत सीनियर परीक्षा ट्रेनर है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है और हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम 23 वर्षों से जो कांदिवली प्रेक्षा ध्यान योग साधना केंद्र का निःशुल्क 365 दिन निरंतर जो सेंटर संचालन कर रहे हैं, इनका भी महत्वपूर्ण योग है, जिससे इसमें हमें सफलता मिल रही है। और सेंटर ने 16 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। एक भी दिन चालू होने के बाद बंद नहीं रहा। कोरोना के समय भी घर से लाइव टेलीकास्ट करके उसको चालू रखा। एक्सपर्ट है, आगे इनका भी हम उपयोग करेंगे। विमला जी ने बहुत सुंदर तीनों प्रयोग बताए, आपको समझ में आया होगा। श्वास को लेना और छोड़ना है तीव्र गति से, ज्यादा जबरदस्ती नहीं करना है। जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाए उसमें आप 1 मिनट में 36 बार तक पहुंचने का प्रयास करें। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। प्राण मुद्रा, 3rd फिंगर और 4th फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। इसको कहते हैं प्राण मुद्रा। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने की, इससे शायद जहां तक मैंने अनुभव किया है, इससे अच्छा इलाज हो नहीं सकता। इसमें 3 तत्व एक साथ मिलते हैं, अग्नि, पृथ्वी और जल। जब तीनों तत्व एक साथ मिलते हैं तो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इतना फास्ट होता है कि रक्त वाहिनियों में जो अवरोध आ जाता है वो निकल जाता है।
और ये मुद्रा अगर 1 घंटा कोई भी व्यक्ति रोज करता है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं उसे कोई वायरल इंफेक्शन नहीं होगा, लेकिन 1 घंटा उसको करने की जरूरत है। देखिए, हम लोग पैसे के पीछे इतने भाग रहे हैं जैसे पैसे छापने की मशीन बन गए। कौन कितना भाग रहा है, कहां जाके रुकेगा उसको मालूम नहीं। बंदो, अगर ये शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। पैसों से स्वास्थ्य खरीदा नहीं जा सकता, दवा खरीदी जा सकती है। पैसों से पलंग खरीदा जा सकता है, पैसों से नींद नहीं खरीदी जा सकती। पैसों से सुख शांति नहीं मिलती है। पंखा, एसी ये सब मिल सकते हैं, जो आंतरिक शांति और आनंद पैसों से नहीं मिल सकता है। आज की आज सेशन बहुत महत्वपूर्ण होगा और लगभग पूरे भारत में हमारे 600 वर्कशॉप हो चुके हैं उसी श्रृंखला में। तो इम्यून सिस्टम के लिए प्राण मुद्रा बहुत अच्छी है। अब ये मुद्रा करने से कई फायदे हैं। केवल इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता, ये तो होता ही है, इसके लिए तो बहुत अच्छी मुद्रा है। लेकिन इससे आंखों संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको बच्चे को चश्मा लग गया है और उसके चश्मे के नंबर भी उतारने हैं, आप उसको 1.5 से 2 घंटा करवाइए, 1.5-2 नंबर तो 2-3 महीने में ऐसे ही निकल जाएंगे। इतनी पावरफुल मुद्रा है। आंखों संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसमें यह मुद्रा जबरदस्त काम करती है, प्राण मुद्रा। और जैसा कि मैंने कहा, माइग्रेन में ज्ञान मुद्रा के साथ ये मुद्रा करने से बहुत जबरदस्त फायदा होता है। और जिन लोगों को डायबिटीज है, देखिए डायबिटीज बीमारी बड़ी नहीं है तो छोटी भी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, डायबिटीज वालों को कोरोना का संक्रमण जल्दी होता है, तो इस बात का ध्यान रखिए आप। तो डायबिटीज को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए आसन तो यही है, मंडूकासन है, अर्धमसेंद्रासन है, कपालभाति वगैरह है। लेकिन उसके लिए पहले आप अपान मुद्रा करिए। बीच वाली दोनों उंगलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। ये 15 मिनट में बैठिए आप। फिर इसके जस्ट बाद ये प्राण मुद्रा करिए 15-15 मिनट एक बार दिन में। अगर ऐसा 3 बार करेंगे तो आपकी डायबिटीज इससे कंट्रोल रहेगी। इसके अलावा पैरालिसिस किसी को हो गया हो तो पैरालिसिस में यह मुद्रा बहुत जोरदार काम करती है। वायु मुद्रा के साथ ये मुद्रा करने से पैरालिसिस में जबरदस्त फायदा होता है। और आपने सुना होगा कई लोगों के पैरों में क्रैम्प्स आते हैं, क्रैम्प्स बाइंटे। रात को वो नींद में सोया रहता है और पैर ऐसा ऐसा लंबा रह जाता है और नजदीक भी नहीं आता, दूर भी नहीं जाता है। उन लोगों के लिए रामबाण है क्रैम्प्स के लिए। कोलाइटिस अल्सर हो, आंतों का अल्सर हो, इससे उसमें फायदा होता है। शरीर में इससे ठंडक आती है, कहीं जलन हो तो फायदा होता है। इसके अलावा अगर रोज आप ये मुद्रा करते हैं तो आपका एनर्जी लेवल बहुत जबरदस्त रहेगा। नियमित रूप से अपने जीवन में इसको आप स्थान दीजिए। और जिन लोगों को हाइपर थायराइड होती है उनके लिए भी ये अच्छा है। बहुत से भाई बहन बोलते हैं मुझे हाइपर थायराइड है, मेरा वजन कभी बढ़ता ही नहीं है, बहुत कुछ खाती हूं, तो उनको ये मुद्रा करवाइए, इससे आपको निश्चित तौर से फायदा होगा। बहुत अच्छी मुद्रा है। दूसरी बात आप ध्यान से सुनिए, अगर किसी को डेंगू हो जाए, और आप सब जानते हैं डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाता है। आपको आश्चर्य होगा, ये मुद्रा करते ही शरीर में प्लेटलेट काउंट बढ़ने लगता है। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। जिन लोगों को कैंसर होता, कैंसर की बीमारी में इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाता है, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हमारी घट जाती है, तो यह मुद्रा करने से हमेशा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता आपकी एक जैसी रहेगी। और कैंसर की कोई भी बीमारी में यह मुद्रा अवश्य कराए। अगर किसी को भी कैंसर हो तो आप जरूर उनको, अगर आपके जान पहचान वाले हो तो ये मुद्रा आप फोटो खींच के भेज दीजिए और उनसे ये मुद्रा करने को बोलिए। उनका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, इससे जबरदस्त अच्छा हो जाएगा। तो इसे न केवल इम्यून सिस्टम ठीक होता है बल्कि ये कई बीमारियों में ये मुद्रा काम आती है। आपने जैसे हम गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाती है और उसको चार्ज करते हैं, उसी तरह यह मुद्रा करते ही हमारी शरीर रूपी बैटरी ऑटोमेटिक चार्ज होने लगती है। हम आगे बढ़ते हैं। ये दोनों मुद्राएं रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए अद्भुत है, अनूठी है। अब हम आगे चल रहे हैं। तीसरी मुद्रा मैं आपको बताने जा रहा हूं, आकाश मुद्रा, स्काई पोस्चर। सेकंड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं।
सहज तीनों उंगलियां सीधी। हड्डी संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, देखिए विमला जी को आप देखिए, आप ध्यान से हाथ ऐसे कर दीजिए सामने पहले। हड्डी संबंधी कोई भी प्रॉब्लम, हड्डियों में कट कट की आवाजें आती हो, जरा सा गड्ढे में पैर गिरा हड्डी क्रैक हो जाती हो, हड्डियां बहुत कमजोर हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया हो और हड्डियां पापड़ की तरह या पापड़ी की तरह चकनाचूर हो जाती हो, दांत हिलते हो, दांत बहुत कमजोर हो, हड्डी संबंधी कोई भी रोग के लिए मुद्रा रामबाण है। कैल्शियम की ऑटोमेटिक उत्पत्ति होने लगती है मुद्रा करते ही, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। यह मुद्रा करने से शरीर में कैल्शियम का निर्माण होता है। और जितनी वाइट चीजें हैं आप ध्यान दीजिए, मैं साथ साथ में होम रेमेडी भी बता रहा हूं। केला, खोपरा, वाइट तिल, मूली, दूध, दही, इन सब में कैल्शियम भरपूर होता है, इसके साथ वो भी खाइए। दूसरा, विटामिन डी के लिए जहां तक मैंने अनुभव किया है, इस दुनिया में सूर्य स्नान के अच्छा कोई साधन नहीं है। तो नियमित रूप से हमें सूर्य की किरणों में आधा से पौना घंटा सुबह सुबह बैठना चाहिए, सूर्योदय के 2-2.5 घंटे तक। और कोरोना में भी सूर्य स्नान करना बहुत अच्छा है, तो नियमित रूप से आधा 1 घंटा हमें सूर्य स्नान करना चाहिए इस मुद्रा के साथ। कैल्शियम के लिए तो मुद्रा अच्छी है, इसके साथ हृदय के लगते कोई भी रोग में, चाहे पल्स रेट बरोबर नहीं हो, एंजाइना पेन हो, ब्लड प्रेशर हाई लो हो, तो इसके लिए मुद्रा बहुत अच्छी है। जिस तरह माला फेरने का विधान आप सब जानते हैं, इसी अंगुली से है। आनंद केंद्र पर हाथ रखकर माला फेरी जाती है, ये आप सब जानते हैं। 108 मणके होते हैं, ये सब भी जानते हैं, इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। लेकिन मुद्रा विज्ञान के विशेषज्ञ ये कहते हैं, आप किसी को चरण स्पर्श करो तो हाथों को क्रॉस करके करो। यदि हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं और कोई चरण स्पर्श करें, हाथों को क्रॉस करके लगेंगे, तो राइट हाथ से राइट पैर, लेफ्ट से लेफ्ट, जो सामने वाले के पैरों से ऊर्जा निकलती है वो हमारे लिए कल्याणकारी होती है, क्योंकि उनके पैर के अंगूठे में इतनी ऊर्जा होती है, तो हमारे लिए बेहतरीन होती है। सबसे पहले तो हमारे घर में बड़ों का चरण स्पर्श का सिस्टम होना चाहिए। पहले हम चरण को स्पर्श करते थे, फिर धीरे धीरे हम पैरों को करने लगे ऊपर, और अभी ऐसे करते, ऐसा नहीं। अगर हम घरों में बड़ों को चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि उनका जो आशीर्वाद मिलता है वो हमारे लिए कल्याणकारी होता है। आप उस घटना को याद करिए, जब लंका के लिए पुल बन रहा था, हनुमान जी पत्थर पर राम लिख रहे थे, तो पत्थर तैर रहे थे। आशीर्वाद की ताकत बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए आप। माता पिता का आशीर्वाद इतना पावरफुल होता है कि हम रोज सुरक्षित रहते हैं, अगर रोज चरण स्पर्श करेंगे तो। जब यह संवाद लंका की प्रजा के पास पहुंचा, तो लंका की प्रजा ने सोचा, राम कितने धुरंधर है, कितने बलशाली है, पराक्रमशाली है, रावण कैसे मुकाबला करेगा। अगर रावण का पत्थर तैरता है तो हम समझ लेंगे कि राजा रावण मुकाबला कर सकता है। प्रजा इकट्ठी होकर राजमहलों में गई, रावण से निवेदन किया, महाराज आपको समुद्र के किनारे चलना पड़ेगा। प्रजा के सामने किसकी चलती है, रावण आए और उनसे निवेदन किया गया, पत्थर पर रावण लिखो, आपका पत्थर तैरना चाहिए, क्योंकि राम के पत्थर तैर रहे हैं। यदि आपका पत्थर नहीं तैरेगा तो हम राम का मुकाबला नहीं करेंगे। बंधु, रावण ने पत्थर हाथ में लिया, उस पर रावण लिखा, मुंह से लगाया, पत्थर को छोड़ा, पानी में पत्थर तैर गया। प्रजा खुश होकर घर पर चली गई। लेकिन जब रावण महलों में पहुंचे तो मंदोदरी ने कहा, प्राणनाथ, राम के पत्थर तैर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका पत्थर कैसे तैर गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो रावण ने जो जवाब दिया, ध्यान से सुनिए भाइयों बहनों, माताओं पिताओं, और बच्चे भी देख रहे तो ध्यान से सुनिए, आशीर्वाद की ताकत क्या। रावण ने कहा, भाग्यवान आप समझी नहीं, मैंने उस पर रावण जरूर लिखा था, लेकिन जब मुंह से लगाया तो उसे कहा, तुझे राम की सौगंध नहीं तेरा, तो इसलिए वो पत्थर तैर गया। ये आशीर्वाद की ताकत है। इसलिए हमारे घरों में भारतीय संस्कृति में चरण स्पर्श का सिस्टम है। छोटे बड़े को चरण स्पर्श करें तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। मरने के बाद स्वर्ग नरक किसने देखा, अभी हमारा घर स्वर्ग हो जाएगा। मन मुटाव नहीं रहेगा कभी घरों में, तो निश्चित तौर से आप चालू करिए। तो आकाश मुद्रा से हड्डी संबंधी प्रॉब्लम दूर होती है, हार्ट संबंधी प्रॉब्लम दूर होती है। कभी कभी हमें अब्बासी आती है, और अब्बासी आती है तो लोग जा होता है, जिसको हम बोलते हैं जबड़ा फंस हो जाता है, और जबड़ा फंस होता तो बड़ी तकलीफ होती है। उस समय आप चुटकी बजाइए, इस अंगुली से चुटकी बजती पावरफुल, देखिए
दूसरी अंगुली से इतनी नहीं बजती, बजा के देखिए या तुरंत रब करिए तो आपका लोकजा ठीक हो जाएगा। अब कभी जिन लोगों को जॉइंट्स की तकलीफ, देखिए मैं कोरोना का इलाज भी साथ में बता रहा हूं और जो बीमारियां, अनेक बीमारियों का इलाज बताऊंगा, क्योंकि दिल खोल के हम प्रेक्षा चिकित्सा के प्रयोग बांटने आए हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का प्रसाद बांटने आए हैं। आप खुले हाथों से लीजिए, क्योंकि हम खुले हाथों से बांट रहे हैं। आप दिल खोल के लीजिए तो आपका परिवार हमेशा प्रसन्न और सुखी रहेगा। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, ये अंगुली विशेष है और जिनको घुटनों की तकलीफ हो, जॉइंट्स की तकलीफ हो, अंगुलियों के जॉइंट्स की तकलीफ हो तो संधि मुद्रा करिए। देखिए राइट हैंड की 3rd फिंगर का अग्रभाग और लेफ्ट हैंड की 2nd फिंगर का अग्रभाग। लेफ्ट हैंड से आकाश मुद्रा है और राइट हैंड से पृथ्वी मुद्रा। देखिए हमारा हाथ उल्टा है, हम आपके सामने बैठे हैं तो जो हमारा राइट है वो आपका लेफ्ट होगा और जो हमारा लेफ्ट है वो आपका राइट होगा। आप देखिए विमला जी को देख लीजिए आप, इस तरह राइट हाथ से 3rd फिंगर, लेफ्ट हाथ से 2nd फिंगर। इसे जॉइंट की कोई भी तकलीफ हो आप जरूर करिए, 2-3 महीना तक लगातार करिए। बंधुओं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपको मुद्राओं में विश्वास भी नहीं है तो मुद्रा अपना काम करेगी। केवल अंगुली टच होनी चाहिए, मुद्रा ऑटोमेटिक काम करेगी। अंगुली टच होते ही अपना काम शुरू कर देती है। तो ये संधि मुद्रा एकदम बेहतरीन है जॉइंट्स पेन के लिए। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। कोरोना में और विशेष क्या ध्यान रखना चाहिए जो घर बैठे रख सकते हैं। दिन भर में नमक और हल्दी के 2-3 बार गार्गल्स करना चाहिए। और इम्यून सिस्टम को पावरफुल बनाने के लिए मैं एक विशेष प्रयोग आपको बता रहा हूं। जिन लोगों को दमा की तकलीफ है, क्योंकि दमा वालों भी जल्दी संक्रमित होते हैं, क्योंकि देखिए कोरोना का प्रभाव क्षेत्र कौन सा है, हृदय के पास वाला स्थान जो गड्ढा है वो चेस्ट का भाग, फेफड़े और गले का भाग। कोरोना का इफेक्ट यही आता है सबसे ज्यादा। तो ये एरिया यदि हमारा स्वस्थ रहेगा तो हम कोरोना से बचे रहेंगे। उसके लिए मैं आपको एक प्रयोग बता रहा हूं। प्रातःकाल उठते ही मैं होम रेमेडी भी बता रहा हूं साथ साथ में, जो आजमाई हुई हम खुद हमारे परिवार में सब लेते हैं। आधा ग्लास गर्म पानी लीजिए आप, आधा ग्लास गर्म पानी, उसमें 1 चम्मच हल्दी डालिए, 1 चम्मच हल्दी नहीं तो आधा चम्मच हल्दी डालिए, 1 चम्मच शहद डालकर उसको गटमट कर दीजिए और प्रातःकाल अपने परिवार के सभी सदस्यों को आधा आधा ग्लास पिला दीजिए। इससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। दूसरा, जिनको दमा की तकलीफ है, 1 चम्मच हल्दी गर्म पानी के साथ आप लगातार 1 महीने तक लीजिए तो आपके दमा की बीमारी में काफी राहत मिलेगी, जबरदस्त फायदा होगा। देखिए हमारा किचन, हमारी लैब, हमारे पूर्वज को दी नाना नानी के नुस्खे, दादा दादी के नुस्खे कितने पावरफुल है, आप अवश्य आजमाइए, जबरदस्त है। तो दमा वालों के लिए मैंने बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं फेफड़ों से रिलेटेड, फेफड़ों को स्वस्थ बनाने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को और अधिक स्ट्रांग बनाने के लिए हम क्या क्या करें, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। दिन भर में गर्म पानी पीना मैंने पहले ही बता दिया। दूसरी बात, एक बात आपको विशेष ये ध्यान रखनी है, जैसे पिज्जा, बर्गर, समोसा, वड़ा, ये चीजें आप बिल्कुल यूज मत करिए। और इसमें आप देखिए खट्टी चीजें ज्यादा लीजिए, नींबू का पानी 3-4 बार पीजिए, संतरा खाइए और सबसे बेस्ट आंवला है। आंवला, आंवले का विटामिन सी का गुण कभी नष्ट नहीं होता है। उसका सब्जी बनाए, उसको कुछ भी बनाए, उसका मुरब्बा बनाए, कुछ भी बनाए, ये आपके लिए बेहतरीन है। इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखिए। और दूसरी एक बात और विशेष बता रहा हूं जो आपके लिए बेहतरीन है। देखिए कोरोना का पीएच लेवल 5.5 से 8.5 के बीच में बदल जाता है, भिन्न भिन्न होता है। तो हम ऐसी सारी चीजें यूज करें, जैसे उदाहरण के लिए लहसुन का पीएच लेवल होता है 13.2, ध्यान से सुनिए आप, लहसुन का पीएच लेवल 13.2, अनानास का 12.7, नींबू का 9.9, आम का 8.7, चूने का 8.5। तो हमें ऐसी चीजें ज्यादा यूज करनी चाहिए जिससे हमारा इम्यून सिस्टम एकदम स्ट्रांग हो और कोरोना हमारे पास ही नहीं पड़ गए। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं बुकों से रटी रटाई बातें नहीं बता रहा हूं, हम लोग खुद प्रयोग करते हैं। ये सब प्रेक्षा चिकित्सा, अहिंसात्मक चिकित्सा, साधना, ध्यान, उसका रिजल्ट है। तो निश्चित तौर से हम जो बता रहे हैं अनुभव सिद्ध बातें हैं। हाँ, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिए।
और भोजन के अंदर देखिए हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन ज्यादा यूज करना है आपको। सिंपल बातें आप सब जानते हैं, ये ऐसी बात नहीं है आपने जानते हैं। आप सोच रहे होंगे तो हम सब जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं लेकिन हम करते नहीं। हमारे घरों में कई ऐसी चीजें हैं, जैसे पुराना नुस्खा है 5 ग्राम कुटकी, 5 ग्राम चिराइता, 5 नीम के कड़वे पत्ते, 5 तुलसी के पत्ते, इनका आप काढ़ा बनाइए। 300 ml पानी लीजिए और उसको 100 होने तक आप फिर उसको पी लीजिए आप सुबह शाम। तो आपके अंदर जो भी विजातीय तत्व होंगे, जो भी इंफेक्शन होंगे निकल जाए। और विशेष प्रयोग में बता रहा हूं आपको, भाप लेने से कोरोना के वायरस नष्ट हो जाते हैं। नियमित रूप से गर्म पानी की भाप लीजिए, पानी गर्म किया उसकी भाप लीजिए, जो भी इंफेक्शन होगा वो नष्ट हो जाता है। कितना अच्छा सरल उपाय है, अब जरूर आजमाइए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं तीसरा प्रयोग बताऊंगा कि चेस्ट को स्वस्थ रखने के लिए, गले में इंफेक्शन हो जाता है उसके लिए, तो अभी विमला जी से कहूंगा आगे 2-3 प्रयोग छोटे छोटे, आज पूरा पैकेज तैयार किया है, एकदम एक्सपर्ट है। और हम दोनों ने मिलकर, मैंने जैसा कि आपको बताया, इंडिया में केवल कश्मीर बाकी रहा, लगभग बाकी सब एरिया में हमारे प्रोग्राम हो गए हैं। तो आप अब आगे का क्रम है, विमला जी जुड़ रही है, आप इनसे जुड़े रहिए। आइए पुनः वापस प्रयोग के लिए तैयार हो जाइए। आराम से सीधे बैठेंगे, कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी। अब हम करेंगे जालंधर बंद लगाकर पानी के घुटड़े गले उतारेंगे। कैसे करेंगे एक बार आप देखेंगे। श्वास भरेंगे और नोज को बंद करेंगे, ठूड़ी कंठ से जालंधर बंद। अब पानी के घुटड़े गले उतारने हैं। पानी पीते हैं जब हम, पानी कैसे गले उतारते हैं, गुजराती में कहते हैं ना, पानी ना घूंटड़ा गले उतारवाना। और चपाती जब चबाते हैं और उसका पिंड बन जाता है, गले उतारते हैं, उस तरह श्वास भीतर रुका रहेगा। फिर ऊपर आकर श्वास को बाहर छोड़ना है। ठीक है, हाँ करिए मेरे साथ। भरे श्वास, नासिका बंद, जालंधर बंद। अब हवा के घूंट उतारे, निकले। सही हो रहा नहीं चेक करिए। कान तक का भाग प्रभावित होगा आपका, कान तक प्रेशर आएगा, कान तक कोई भी प्रॉब्लम होगी वो दूर हो जाएगी। काफी प्रश्न आए, उनको भी मैं समाधान दे रहा हूं, एक बार ये प्रयोग कर लीजिए आप। धीरे धीरे ऊपर, पुनः श्वास छोड़े। एक बार और करेंगे। अमृत के घूंट, थूक को निगलना है, गले से स्पर्श करता हुआ भीतर तक खींचना है। भरे श्वास, नाक बंद, ठोड़ी कंठकूप से लगाएं, सांस भीतर रोक दें, पानी के घूंट गले उतारें। अगर नहीं उतारा तो सलाइवा उतारने की कोशिश करें, पहले थूक उतारें 2-3 बार धीरे धीरे, और फिर बड़ा घूंट भरिए तो आपका कान तक का कोई भी नस ब्लॉकेज होएगा इससे खुल जाएगा। बहुत अच्छा प्रयोग है। टॉन्सिल की तकलीफ होएगी वो दूर हो जाएगी। धीरे धीरे ऊपर, श्वास छोड़े। ऐसा 3 बार, 4 बार, 5 बार धीरे धीरे बढ़ाइए तो खांसी, जुकाम, टॉन्सिल, गले का दर्द और गले में जो भी इंफेक्शन होगा, फेफड़ों में इंफेक्शन होगा, वो सारा निकल जाएगा। दूसरा प्रयोग है, पाट में श्वास भरेंगे और मुंह से एक ही बार छोड़ेंगे। 3 से 4 बार रुक रुक कर श्वास भरेंगे। एक बार आप देखेंगे। नासिका से रुक रुक के श्वास भरना है और मुंह से छोड़ना है। पूरा खाली कर दीजिए। भरते समय अनुभव करें, ऑक्सीजन ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा मेरे भीतर जा रही है। छोड़ते समय अनुभव करें, विजातीय तत्वों का निष्कासन हो रहा है। करें सभी। इस प्रकार से आप 5 बार, 7 बार, 9 बार धीरे धीरे संख्या बढ़ा सकते हैं और सारा इंफेक्शन, गले का, फेफड़े का इंफेक्शन निकल जाएगा। तो आपके फेफड़े स्वस्थ हो जाएंगे, श्वास नली एकदम स्वस्थ हो जाएगी और पूरा चेस्ट एकदम सक्रिय होगा, श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी। थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। थायराइड की बीमारी वाले ये नियमित करेंगे तो उनके स्राव संतुलित होते हैं। अब तीसरा प्रयोग बहुत ही जबरदस्त है, जिसके लाभ आप पहले सुन लीजिए। देखिए, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम इतना महत्वपूर्ण है गले के लिए, गले में कोई भी वायरस के लिए, चेस्ट के लिए, पेट के लिए और खराटे के लिए,
नींद के लिए बहुत सारे फायदे हैं, श्लेष्मा रोग के लिए, खांसी जुकाम टॉन्सिल आदि के लिए बहुत ही अच्छा उज्जयी प्राणायाम है। इसको हम सूक्ष्म करेंगे। पहले आराम से सीधे बैठेंगे, एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हाथों की मुद्रा। अब श्वास गले से स्पर्श करता हुआ भीतर खींचना है। जीभ को तालू से लगाएं, खेचरी मुद्रा लगाएं तालू से जीभ का अग्रभाग, श्वास भरें। अब गले से स्पर्श करता हुआ भीतर खींचे। माइंड को कंठ के मध्य भाग पर फोकस करें। श्वास स्वर यंत्र को स्पर्श करेगा। आवाज मधुर मधुर आवाज कानों में सुने आप। श्वास गले से स्पर्श होता हुआ जाए, स्पर्श होता हुआ है। इस प्रकार हम धीरे धीरे काउंट बढ़ा सकते हैं। 5 बार, 7 बार, 9 बार, धीरे धीरे 1 मिनट, 1 मिनट से 2 मिनट, 3 मिनट अभ्यास होने के बाद आधा घंटे तक पहुंच सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रयोग है। एक बीमारी नहीं, 2 बीमारी नहीं, इसमें कई बीमारियां 20 से 25-50 बीमारियां अच्छी होती है। तो ये प्राणायाम का नियमित प्रयोग करिए। और आवाज के साथ भी होता है, लेकिन हम सूक्ष्म करते हैं। एक बार आपको थोड़ी सी आवाज के साथ बताऊंगी, कबूतर की आवाज के साथ धीरे धीरे आवाज निकालेंगे। वो भी श्वास गले से स्पर्श करता हुआ ही जाएगा, स्पर्श करता हुआ भी बाहर वापस छोड़ेंगे। हाँ, तो सभी तैयार? कबूतर की आवाज के लिए खेचरी मुद्रा, जीभ को उलट कर तालू से लगाएं। कबूतर की आवाज निकालना है आपको। गले में घर्षण होगा, खांसी भी चलेगी आपको। इसका अभ्यास के द्वारा आप अच्छी आवाज निकाल सकते हो। तो इसका अभ्यास नियमित करिए, तो बहुत सारी बीमारियां, ज्यादा आपको जो खराटा आता है ना रात को, सबको डिस्टर्ब होता है। तो खराटा को खत्म करने के लिए, इस बीमारी को मिटाने के लिए आप जरूर ये उज्जयी प्राणायाम करें। अगर आप इसका रिजल्ट चाहते हैं तो 3 दिन करके देखो, फिर देखो खराटा कितना कम होता है। बहुत जबरदस्त प्रयोग है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की बुक में ये पड़ा हुआ है। ये 3 मिनट से आधे घंटे तक बढ़ाइए, कितनी बीमारियां आपकी दूर हो जाएगी। हाँ, अभी हम आते हैं प्रश्नों की थप्पी लग गई है पूरी। तो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, आपकी समस्या है, उन सब का हम लोग समाधान करेंगे। बीना जी जैन का प्रश्न है, नींद की प्रॉब्लम है, बेचैनी रहती है। तो एक अभी विमला जी ने जो उज्जयी बताया वो बहुत अच्छा है। उसके बाद ज्ञान मुद्रा, फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं और अंगूठे के अंदर 2 काली टिकिया, ये देखिए आप, अंगूठे के अंदर 2 काली टिकिया, 2 आंखें बना दीजिए। इससे नींद अच्छी आने लगती है। और बेचैनी भी होती है, तो बेचैनी के लिए फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर, बीच वाली दोनों अंगुलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। इससे बेचैनी दूर हो जाती है। अपान वायु मुद्रा। दूसरा प्रश्न है अजीत जी जैन, कभी कभी अगर सांस लेने में तकलीफ हो तो क्या करना चाहिए? अजीत जी, पहली बात तो ये सांस लेने में तकलीफ 2 कारण से हो सकती है। एक तो या तो दमा की तकलीफ हो या हार्ट से रिलेटेड हो। फिर भी आप इसके लिए मैं एक स्पेशल प्रयोग आपको बता रहा हूं। हाथ को ऐसे रखिए और मिडल फिंगर को नीचे करिए और नाखून को मिला दीजिए इस तरह, ऐसे। मिडल फिंगर, सेकंड फिंगर, मध्यमा अंगुली के नाखून को मिलाइए। ये स्पेशल मुद्रा है इसके लिए। ध्यान से आपको दिखाई दे रही होगी, वापस रिपीट कर रहा हूं। दोनों हाथों की मध्यमा को मोड़िए और उसके नाखून को मिला दीजिए। ये दमा के लिए स्पेशल है, सांस की तकलीफ है उसके लिए स्पेशल है। इसके साथ आप एक प्रयोग और कर सकते हैं। अभी जो अपान वायु मुद्रा बताई, फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर, बीच वाली दोनों अंगुलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। सांस की तकलीफ हो तो इससे आपको राहत मिलेगी। अभी आप बैठ के देखिए, अभी थोड़ी देर में भी आपको अच्छा लगेगा। फिर भी डॉक्टर से डायग्नोस करवा लीजिए कि रीजन क्या है। कब जमा हो गया हो तो भी होता है,
तो कफ के लिए भी हम लोग और मुद्रा बताएंगे, उसमें आपका समाधान हो जाएगा। तो ये आप दोनों मुद्रा करिए। इसके अलावा देखिए आप, ये लाल कलर दिखाई दे रहा है विमला जी के हाथ में। अगर नाक बहता हो तो अंगूठे के नीचे 2 फेफड़े लाल कलर के ऐसे स्केच या मार्कर पेन लीजिए, उससे कर दीजिए, तो इससे नाक बहता हुआ बंद हो जाएगा। और कफ जमा हो गया हो, कफ नहीं निकल रहा हो, तो देखिए आप अंगूठे के नीचे ये ग्रीन कलर के 2 फेफड़े बनाइए, ये ग्रीन कलर सेम, तो इससे जो कफ जमा हुआ है वो कफ निकलने लगेगा इससे। तो इतना प्रयोग करिए। और फिर आप सूर्य वेदी प्राणायाम करिए। राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेना, लेफ्ट को बंद करिए, राइट से श्वास लेना और राइट से छोड़ना। जब भी समय मिले आप ऐसा करिए। सुरीला जी सालू, यूरिक एसिड कैसे कम करें? देखिए अगर आप रियल में यूरिक एसिड कम करना, यूरिक एसिड देखिए भोजन या तो जाके अंदर पचता है या सड़ता है। जब सड़ता है तो यूरिक एसिड बनता है। तो आप ऐसी चीजें लीजिए जो अंदर भोजन पचे, खाने को चबा के खाइए, खाते समय पानी मत पीजिए, खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए, खाने से पहले तुरंत पानी मत पीजिए। इसका ध्यान रखिए। जितनी दालें आती है वो सब दालें बंद कर दीजिए। इसके अलावा ये सूर्य मुद्रा करिए। 3rd फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग में लगाइए। देखिए विमला जी बता रही है 3rd फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग में। विमला जी 3rd फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर सूर्य मुद्रा करना है। ये मुद्रा करिए आप, इससे आपका यूरिक एसिड कम हो जाएगा। हाँ, थोड़े कुछ प्रश्न बताने के बाद हम आगे चलेंगे। रमेश जी सिंघवी, थायराइड को कैसे खत्म करें? रमेश जी देखिए विमला जी के हाथ में एक ये अंगूठे के इधर, ये अंगूठा आपको दिखाई दे रहा है। अंगूठे के अंदर एक ब्लू कलर पिकॉक ब्लू है। यहाँ पहले ये बीच वाले अंगूठे के भाग में ग्रीन कलर करिए और उसके ऊपर ब्लू कलर करिए, तो ये पिकॉक ब्लू बन जाता है। इससे थायराइड ठीक होती है इससे। और इसके अलावा ये मुद्रा करिए आप, ये सूर्य मुद्रा करिए, इससे भी थायराइड ठीक होती है। और अभी विमला जी ने जो पानी के गुंड गले उतारने वाला बताया, उज्जयी प्राणायाम बताया, उससे भी थायराइड कंट्रोल होती है। और एक ये मुद्रा कर लीजिए, ये उपाध्याय मुद्रा, इससे भी थायराइड ठीक होती है। ठीक है। पुष्पा जी दाकर, थायराइड के लिए आसन, तो थायराइड के लिए बता दिया। उस आसन तो आप करिए सर्वांगासन। हमने जो कुछ पैटर्न प्रयोग है आपको बता दिए। बाकी सर्वांगासन एकदम अच्छा इलाज है। और ये सूर्य मुद्रा, अभी आपको हाइपो है या हाइपर है, अगर हाइपो है तो ये सूर्य मुद्रा करिए, हाइपर है तो ये प्राण मुद्रा करिए, इससे ठीक हो जाता है। राकेश जी जैन का प्रश्न है, कभी कभी सोते समय सिर दर्द और चक्कर आते हैं। अब सोते समय सिर दर्द और चक्कर आते हैं तो आपने क्या डायग्नोस किया, जरा ये लिख के भेजिए मुझे, तो फिर मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर ने आपको क्या बताया, क्यों होता है ऐसा। इसका कोई रीजन बताया होगा तो मैं आपको इसका समाधान कर देता हूं। सरिता जी जैन का प्रश्न है, आंखों में बहुत जलन होती है। देखिए ये चीजें बहुत लोगों को होती है। तो ये देखिए जो 2 टिक्की लगी हुई है विमला जी के अंगूठे में ब्लैक कलर की, ये लगाइए तो निश्चित तौर से आपको आंखों की जलन 15 दिन में बंद हो जाएगी। साथ में ये प्राण मुद्रा करिए और प्रातः काल उठ के ऐसे हाथ में ठंडा पानी लेकर आंखों को डुबो के उसमें आप टिमटिमाएं। और ये देखिए विमला जी प्रयोग बता रही, देखिए आप बता, ये 3 अंगुलियां आंख के नीचे रखिए और इससे नीचे खींचिए, तुरंत ठंडक, अभी ठंडक होगी। देखिए आप अभी ठंडक होगी। पूरी आंखें खोले, पूरी आंखों को खींचे नीचे, अभी ठंडक लगेगी आपको। देखिए खींचिए, धीरे धीरे छोड़िए, एकदम ठंडक अभी लगेगी आपको। और ऊपर की तरफ भी, ऊपर भी खींच सकते हैं। देखिए विमला जी को आप ऐसा करिए, 3 बार 4 बार करिए, एकदम आंखें ठंडी रहेगी। मनीष जी का प्रश्न है, चौड़िया का कोरोना से बचने के उपाय तो मैं बता रहा हूं, लगातार बता ही रहा हूं आपको। देखिए एक तो प्राण मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, और हाथों के पीछे 3 काली टिकियां लगाइए। ये 3 काली टिकी आपको दिखाई दे रही है, हाथों के पीछे 3 काली टिकी। देखिए आप, ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है।
अब इसके अलावा और भी हम कोरोना के प्रयोग बता रहे हैं, फिर प्रश्नों का समाधान करते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सीने को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाने के लिए, फेफड़ों को स्ट्रांग बनाने के लिए मैं आपको एक मुद्रा बता रहा हूं विशेष। उस मुद्रा का नाम है गणेश मुद्रा। गणेश मुद्रा भारतीय संस्कृति में एक परंपरा रही है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले गणपति की पूजा की जाती है। तो ये मुद्रा इतनी पावरफुल है, हमारे चेस्ट को एकदम स्वस्थ बनाती है। तो आइए सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि हमारे फेफड़ों की क्षमता कितनी है। अगर आप 10 सेकंड अंदर श्वास रोक सकते हैं, अंदर और बाहर 10-10, तो आपके फेफड़े विशेषज्ञों के अनुसार स्वस्थ है। तो आइए हम चेक करते हैं। जब मैं बोलूं श्वास भरें तो भरें, और मैं बोलूं रोकूं तो आप अंदर रोक दें। जितनी देर आराम से रोक सकते हैं, मैं इधर आधा मिनट तक रोकने का प्रयास करता हूं, ठीक है। यस, श्वास भरें, रोकें। कोई जबरदस्ती ना करे, जितना रोक सकते हैं उतना रोके। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड। अगर आपने 10 सेकंड अपने श्वास को रोका है अंदर, तो आपके फेफड़े स्वस्थ है। अब बाहर भी रोक के देखिए। यस, श्वास भरें, बाहर छोड़ें और रोक दें। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड। तो हमने प्रयास किया 30 सेकंड तक। आपने जितना भी रोका अपने आप को आप चेक कर लीजिए। हाँ, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आप नोट कर लीजिए कितना सेकंड होगा, और धीरे धीरे क्रम से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम चल रहे हैं। अचानक आपके गले में खराश आ जाए, गले में कुछ खिसखिस लगे, तो एक बार आप होम रेमेडी कर लीजिए। आपके घरों में काली मिर्च का पाउडर रहता है और कड़ी साकर मिश्री रहती है, उसको आप मिला दीजिए और आप उसको खा लीजिए। उसके अलावा अगर मिश्री कड़ी साकर ना हो, मिश्री ना हो, तो शहद के साथ उपयोग करिए, तो गले में तुरंत इससे इफेक्ट आता है। अब मैं आपको गणेश मुद्रा बता रहा हूं। देखिए, हार्ट के ऊपर लेफ्ट हाथ को ऐसे रखिए और राइट हाथ से ऐसे आप लगाइए ग्रिप। अब राइट हाथ को राइट साइड खींचे, लेफ्ट हाथ को लेफ्ट साइड खींचे। अब आप देखिए सीना फैल रहा है, फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता का विकास होता है। श्वास भरते हुए 10 का काउंट करें, खींचें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ढीला छोड़ें। एक बार और खींचें, ढीला छोड़ें। एक बार और खींचें, ढीला छोड़ें। इस तरह 10 बार करिए और फिर ये हाथ ऐसे उल्टा रखिए और इसको ऐसे ग्रिपिंग करिए। अब खींचिए राइट को राइट साइड, श्वास भरते हुए लेफ्ट को लेफ्ट साइड खींचिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और बस। इस तरह आप 5-5 आवृत्ति करिए। इससे एक तो जो हाथ पैर ठंडे होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं, प्लस एक्यूप्रेशर के अनुसार अंगुलियों के अगले पोरों में साइनस के पॉइंट आए हुए हैं। वो जब पॉइंट सब दबते हैं ऐसे ग्रिपिंग करने से, तो कफ संबंधी कोई भी तकलीफ दूर होती है। उसके बाद ऐसा खींचने से हार्ट मजबूत होता है, हृदय में रक्त संचार अच्छा होता है। तो एकदम बेहतरीन है गणेश मुद्रा, ये करिए। इसके अलावा कफ संबंधी रोग, जिनका प्रश्न था कोरोना का, पहले मैंने काफी प्रयोग बताए, अब और बता रहा हूं। ये स्पेशल गणेश मुद्रा भी उसके लिए, क्योंकि हमारा चेस्ट का भाग स्वस्थ रहना चाहिए। इसके अलावा एक स्पेशल प्रयोग करवा रहा हूं, ऑरेंज कलर का ध्यान। यहाँ पे विमला जी आपको ऑरेंज कलर का ध्यान करवा रही है। तब तक मैं प्रश्न देख लेता हूं, कितने प्रश्न हैं। केवल 5 मिनट का प्रयोग है, आप जुड़े रहिए। देखिए, सबसे पहले जितने लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, लगभग 300 से ऊपर लोग अभी देख रहे हैं। आप अपने अपने घरों में, रिश्तेदार में ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आप तो लाभ ले रहे हैं और सब लोग भी आपके साथ हैं, जिंदगी भर आपको दुआ देंगे, मेरी गारंटी है। अगर आप वीडियो शेयर करेंगे, जिंदगी भर आपको दुआ मिलेगी।
आपकी समस्या का समाधान तो मैं कर रही हूँ। चलो हाँ, ध्यान कर लीजिए, 5 मिनट का ध्यान है, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी तैयार। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सके उस ध्यानासन का चुनाव करें, जैसे सुखासन, पद्मासन, वज्रासन या अर्ध पद्मासन। दोनों हाथों की वीतराग मुद्रा, लेफ्ट हथेली नीचे, राइट हथेली ऊपर, नाभि से नीचे स्थापित, अंगूठा परस्पर मिला हुआ, अथवा ज्ञान मुद्रा, तर्जनी और अंगूठे के अग्रभाग को मिलाएं और दोनों हाथों को घुटनों पर स्थापित, ये ज्ञान मुद्रा। दोनों में से कोई भी मुद्रा करें, वीतराग मुद्रा। और ध्यान मुद्रा में आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। 3 बार महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग प्रारंभ करेंगे। श्वास भरें। शाम कायोत्सर्ग। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, कोई अकड़न नहीं, तनाव नहीं। प्रतिमा की भांति अडोल व स्थिर रहें। टोes to head, लूज योर बॉडी। पूरी बॉडी को एकदम लूज, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। टोes to head, लूज योर मसल्स। प्रत्येक मांसपेशियां रिलैक्स रिलैक्स। Toes to head, लूज योर जॉइंट्स। प्रत्येक जॉइंट्स एकदम लूज। अंगूठे से लेकर सिर तक पूरा शरीर शिथिल हो जाए, रिलैक्स हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स हो गया है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की यही मुद्रा बनी रहे, एकदम स्थिर। प्रयोग करेंगे हम। अनुभव करें अपने चारों ऑरेंज कलर के परमाणु फैले हुए हैं। चमकता हुआ ऑरेंज कलर अपने चारों ओर परमाणु फैले हुए हैं। ऑरेंज कलर का श्वास लें। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ ऑरेंज कलर के परमाणु भीतर तक प्रवेश हो रहे हैं। चित्त को चेस्ट के भाग पर केंद्रित करें, फुफ्फुसों के भाग पर, गले के भाग पर, पूरा सीने का भाग।
चमकता हुआ ऑरेंज कलर का ध्यान करें। पूरे चेस्ट के भाग पर ऑरेंज कलर का विजुलाइज, चमकता हुआ ऑरेंज कलर। अनुभव करें फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता का विकास हो रहा है। फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता का विकास हो रहा है। चेस्ट का पूरा भाग स्वस्थ हो रहा है। चेस्ट का पूरा भाग शक्तिशाली हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अनुचिंतन चलता रहे चमकते हुए ऑरेंज रंग के साथ। पूरी एकाग्रता, तन्मयता, चेस्ट का पूरा भाग स्ट्रॉन्ग बन रहा है। फेफड़े स्वस्थ हो रहे हैं। फेफड़े स्वस्थ हो रहे हैं। यही चिंतन के साथ लंबी लंबी श्वास लें। लंबी लंबी श्वास छोड़ें। फेफड़े का पूरा भाग स्वस्थ हो गया है। फुफ्फुस स्वस्थ हो गए हैं। श्वास नली का भाग, पूरा चेस्ट का भाग स्वस्थ हो गया है। इस तरह से चिंतन करते रहना है। 2-3 लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। धीरे धीरे श्वास लें। धीरे धीरे श्वास छोड़ें। पुनः लंबा श्वास लें। लंबा श्वास छोड़ें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर ओम शांति का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। शांति शांति शांति। अपने हथेली में ऊर्जा है। आंखों के पलकों पर लगाएं हल्के स्पर्श से और पुनः अपने भीतर ऊर्जा का अनुभव करें और स्वस्थ फेफड़े का अनुभव करें। सब्सक्राइब करें एडवांस योग बाय पारसमल दुग्गड़ यूट्यूब चैनल को, जिससे आप बीमारियों से रिलेटेड अनेक वीडियो घर बैठे आपको प्राप्त हो सके और जिसको करके आप अपने स्वास्थ्य में 4 चांद लगा सके। इन वीडियो को अधिक से अधिक आगे से आगे शेयर करें।